13 जून 2025 भारत के लिए एक ऐसा दिन जिसे इतिहास में ब्लैक डे कहा जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आसमान में उड़ी उम्मीदें राख बन गई। इस हादसे में 300 जानें चली गई। ऐसी दुर्घटनाएं किसी देश के इतिहास में कभी कभार आती हैं और कोई नहीं चाहता है कि किसी भी देश को ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। एविएशन एक्सपर्ट अब इसे लेकर सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि क्या यह हमारे देश में हुआ वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है। दोपहर के करीब 11:30 बजे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद पर गर्मी भरा एक दिन, आम सा दिन था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक घटना दर्ज होने जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, उसने लंदन के लिए टेक ऑफ किया था। इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी थे। विमान जैसे ही हवा में उठा, उसके कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। वो ड्रीम लाइनर मुश्किल से कुछ 100 फीट ऊंचाई तक ही पहुंचा था और अचानक उसके ऊपर जाना उसने बंद कर दिया और प्लेन ने सीधा नीचे की ओर एक जानलेवा डिसेंट लिया। कुछ ही पल में वो जहाज गिर गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। अहमदाबाद की दोपहर में तो जैसे आसमान फट पड़ा हो। वो धमाका ऐसा था जिससे जिंदा बच निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन था। ये जहाज किसी नए पायलट के हाथ में नहीं था, बल्कि इसकी कमांड कप्तान सुमित सबरवाल के हाथ में थी। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, जिनके पास 8200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। उनके साथ में उनके को पायलट थे क्लाइव कुंदर, और उनका भी अनुभव भी 1100 घंटों से ज़्यादा का था। इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने प्रोफेशनल दोनों थे, तो फिर चूक कहाँ हुई? क्या हुआ इन चंद सेकंड्स में जिसने एक भरी पूरी फ्लाइट को मौत के मुंह में ढकेल दिया? यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इस फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ था रनवे नंबर 23 से और इसकी स्पीड थी 139 नॉट्स। और ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स को एक सेकंड में समझ में आ गया कि कोई बड़ी गड़बड़ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट से मे डे का कॉल मिला। मे डे मतलब एविएशन की दुनिया का सबसे डरावना शब्द। इसका मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक हो गया है और अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो पायलट्स ने ATC से मे डे की गुहार लगाकर मदद मांगी, लेकिन जब ATC ने जवाब देने की कोशिश की तो ATC को कोई जवाब वापस नहीं मिला। कुछ पल का सन्नाटा छा गया और फिर अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा प्लेन एक आग के दरिया में तब्दील हो गया। इन लपटों से निकले धुएं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह हादसा सिर्फ भारत की सीमाओं तक नहीं रुका। ये एयर क्रैश इसके तुरंत बाद दुनिया भर में सुर्खियां बन गया। हर इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में सिर्फ एक नाम था, फ्लाइट 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। बोइंग 737 की क्रैश कहानियां तो हमने पहले भी सुनी है, एक्सीडेंट्स, इंजन फेलियर, डिज़ाइन फॉल्स, लेकिन 787 ड्रीम लाइनर ये बोइंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे एक ज़माने में फ्यूचर की उड़ान कहा गया था। उस ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री में ये पहला लॉस था। इतनी बड़ी, इतनी जानलेवा दुर्घटना इसके इतिहास में पहली बार हुई थी। अब कई सवाल उठ चुके हैं और जवाब अभी भी नहीं मिले हैं, बहुत दूर है। 2009 में बोइंग ने ड्रीम लाइनर 787 का सपना दुनिया के सामने रखा और 2011 में से लॉन्च किया गया। उनका वादा था कि यह फ्यूचर का सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट एयरक्राफ्ट होगा। 2014 में यही एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ और तब से लेकर अब तक इसने कई हजार यात्राएं की हैं। छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें, ऑन बोर्ड फायर, इंजन इश्यूज, ये सब जरूर हुए थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन ऐसा कभी नहीं हुआ था। एविएशन की लैंग्वेज में इस प्रकार के महाविनाश को हल लॉस कहते हैं, जब पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बर्बाद हो जाए, एक भी हिस्सा काम ना आए। अब ये पहली बार ड्रीम लाइनर के साथ हुआ है। फ्लाइट रडार 24 जैसे ग्लोबल डेटा ट्रैकर ने अपने पब्लिक ट्वीट में बताया कि इस प्लेन की मैक्सिमम बैरोमेट्रिक ऊंचाई थी महज 625 फीट। अहमदाबाद एयरपोर्ट खुद सी लेवल से करीब 200 फीट ऊंचा है, यानी ये प्लेन आसमान में असल में 400 फीट ऊपर ही गया था और फिर ये बहुत तेजी से नीचे आया, पूरे 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से। यह कोई मामूली डिसेंट नहीं था। उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, ना तो कोई तूफान था और ना ही बारिश, ना विजिबिलिटी का कोई इशू था। दिन का वक्त था, तो फिर उस प्लेन में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे इतिहास की सबसे ज़्यादा दर्दनाक उड़ानों में शामिल कर दिया? फ्लाइट AI-171 में कई VIP भी सवार थे। इनमें से एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी था। इस पूरे क्रैश में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है, वो भी कैसे, किसी की समझ नहीं आ रहा। इस क्रैश में बाकी किसी और के बचने की कोई भी क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आई।
कहीं किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कोई आवाज़ नहीं है, कोई हलचल नहीं है, बस सब तरफ है राख और खामोशी जो इस एक्सीडेंट से निकली। लेकिन देश का दुर्भाग्य यही नहीं थमा दोस्तों। ये हादसा सिर्फ और सिर्फ प्लेन तक लिमिटेड नहीं रहा। जहां पर ये प्लेन गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज था। इसने इस घटना को एक डबल ट्रेजेडी में बदल दिया। रनवे से कुछ किलोमीटर दूर ये ड्रीम लाइनर सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरा। उस वक्त लंच टाइम था। सैकड़ों मेडिकल MBBS के छात्र मेस में बैठकर खाना खा रहे थे और कुछ लाइब्रेरी में थे कि तभी सबके लिए जैसे आसमान से मौत उतर गई। मरने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। गुजरात पुलिस के हिसाब से अभी तक 300 जानें जा चुकी हैं। 242 जानें फ्लाइट में गई और 50 से 60 जमीन पर। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो आमतौर पर जिंदगी बचाने की कसम खाते हैं, आज खुद अपने साथियों को खो चुके हैं। उन छात्रों को जिनके साथ उन्होंने ऑपरेशन थिएटर शेयर किए थे, उन दोस्तों को जिनके साथ उन्होंने चाय पी थी, क्लासेस बंक की थी। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी पीढ़ी का टूट जाना है। एक पूरा इंस्टीट्यूशन सदमे में है, क्योंकि मौत ने यहाँ सिर्फ मरने वालों के शरीर नहीं छीने, उनके परिवारों से उनका भविष्य भी छीन लिया। इस विमान में सवार थे 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कनाडाई यात्री और 7 पुर्तगाली नागरिक। यानी ये केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ट्रेजेडी बन गई थी। ब्रिटेन के PM ने इस हादसे पर शोक जताया। दुनिया देख रही थी और भारत अपनी सबसे भयावह खबरें साझा कर रहा था। प्लेन पूरी तरह से फ्यूल लोडेड था, यानी जब आग लगी तो वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, वो एक जलता हुआ इन्फर्नो था जिससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। और अब दोस्तों सवाल उठ रहे हैं सिर्फ एयर इंडिया से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से, पूरे एविएशन मॉडल से और प्रोटोकॉल से। और ये सवाल आने वाले दिनों में और तीखे होंगे, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी लोगों के मन में सवाल उठते रहेंगे। हादसे के बावजूद शुरुआती विजुअल्स में टेल पोर्शन इंटैक्ट दिखा है, मतलब ये कि ब्लैक बॉक्स शायद सेफ है, और अगर वो डेटा पढ़ा गया तो शायद हम उसे एक भयानक मिनट की कहानी समझ पाएंगे जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया था और फिर कोई इस प्लेन में बचा नहीं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक ऐसा विमान है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ जहाज़ों में गिना जाता है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स की शुरुआती राय है कि इतनी ज़्यादा स्टीप गिरावट तभी होती है जब दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। इसे कहते हैं डुअल इंजन फेलियर। ये इतना रेयर है कि रिकॉर्ड में भी गिने चुने मामले हैं, क्योंकि एक इंजन फेल हो जाए फिर भी प्लेन उड़ सकता है, लेकिन दोनों अगर एक साथ फेल हो जाए तो उस पर दिन के उजाले में, परफेक्ट वेदर में, तो ये बड़ा सवाल उठाता है। तो फिर क्या हुआ? क्या टेक ऑफ के टाइम पर किसी बर्ड स्ट्राइक ने दोनों इंजनों को चुप करा दिया, या फिर कोई वजन की गड़बड़ी थी, जरूरत से ज्यादा लोडिंग थी, गलत फ्लैप सेटिंग थी, खराब ईंधन गणना थी? वीडियो फुटेज को जूम करके कई लोग फ्लैप्स देख रहे हैं, कहीं वो 0 डिग्री पर तो नहीं थे। फ्लाइट एरर की आशंका भी अब चर्चा में है। टेक ऑफ के समय क्रैश होने की घटनाएं दुर्लभ जरूर हैं, लेकिन जब होती हैं तो पीछे तबाही का इतिहास छोड़ जाती हैं। 1987 एयर इंडिया फ्लाइट 855 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में अरब सागर में समा गई। इस हादसे में 213 जानें गई। 1993 औरंगाबाद रनवे पार करते समय ट्रक से टकरा गया था प्लेन। साल 2000 में पटना में मिड एयर में प्लेन रुक गया और फिर धड़ाम से नीचे ही गिर गया। हर बार टेक ऑफ का वही मोमेंट जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। तो क्या AI-171 का हादसा भारत का सबसे भयावह एविएशन डिजास्टर है? जवाब है जी हाँ, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ 300 जानों की नहीं, भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन की है, भारत की साख की है। अब सवाल सिर्फ फ्लाइट या पायलट तक सीमित नहीं है, सवाल बोइंग पर भी उठ रहे हैं। विसल ब्लोअर्स पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। ड्रीम लाइनर्स की असेंबली में शॉर्टकट लिए गए हैं, छोटे गैप्स को जबरन जोड़ने की कोशिश की गई है। फटीग और उम्र के साथ वो कमजोर हिस्से हादसे की वजह बन सकते हैं। तो क्या इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? ये जहाज भी 2014 में डिलीवर हुआ था, पुराना हो चुका है, हजारों फ्लाइट्स भर चुका है। तो क्या अब इसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी? बोइंग पर तो सवाल है ही दोस्तों, लेकिन एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप पर भी नजरें हैं। टाटा ग्रुप के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं सीट्स फटी हुई हैं, AC खराब है, एंटरटेनमेंट बंद था और टॉयलेट्स चोक्ड थे। क्या प्लेन की मेंटेनेंस में भी समझौता हो रहा था? ये सवाल अब सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि जांच का हिस्सा है। इस बार उम्मीद है हमें शायद जवाब जल्दी मिलेंगे, ताकि जिनकी जानें गई उन परिवारों को इंसाफ मिल सके। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की 300 से ज़्यादा मौतें भारत के लिए एक ब्लैक डे है, एक इंटरनेशनल शॉक। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इसकी सच्चाई पता चलेगी और हम इससे सबक लेंगे, ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी इस फ्लाइट की और उससे जुड़े सवाल जो इस क्रैश से निकलकर सामने आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।